Hello everyone, welcome to my YouTube channel शाहिद अली इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का ये 48वां वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर डिटेल में बात कर चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से सेंटेंस कैसे बनता है उसे हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर देख लें। क्योंकि इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर बात करेंगे और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से सेंटेंस कैसे बनता है उसे हम समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा। तो इससे पहले कि मैं टॉपिक पर बात करूं, मेरे इस चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको अपडेट मिलता रहे। तो आइए अब टॉपिक पर बात करते हैं और जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से सेंटेंस कैसे बनता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस 3 वर्ड से मिलकर बना है। एक पास्ट जिसका मतलब क्या है, वो समय जो गुजर गया है, वो टाइम जिसमें काम हो चुका है, और परफेक्ट का मतलब पूरी तरह और कंटिन्यूअस का मतलब लगातार। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, ऐसा काम जो पूरी तरह पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह यही बताया जाता है कि काम कब स्टार्ट हुआ था और कितनी देर तक काम चला। जैसे वो सुबह से पढ़ रहा था, तो पढ़ना कब स्टार्ट किया था उसने, सुबह से। तुम 10 बजे से कपड़े धुल रहे थे, तो कपड़ा धुलना कब स्टार्ट किया था, 10 बजे से। मैं 4 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तो इंतजार करना कब स्टार्ट किया था, 4 बजे से। तो इसमें क्या पता चल रहा, काम स्टार्ट कब हुआ है। और जब हमें ये पता चले कि काम स्टार्ट कब हुआ था, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। जब हमें ये बताना हो कि जो काम हुआ है वो कितनी देर तक हुआ है, कितनी देर तक मैंने वो काम किया है। जैसे मैं 4 महीने से यहां रह रहा हूं, वह 2 दिन से यहां नहीं आ रहा है, वे लोग 6 साल से मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। तो इन सब में क्या पता चल रहा है हमें, काम कितनी देर तक हुआ है। मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं, इसमें पढ़ने का काम कितनी देर तक हुआ है, 4 घंटे तक। मैं आधे घंटे से तुम्हें गाली दे रहा हूं, तो गाली देने का काम कितनी देर तक हुआ, आधे घंटे तक। वह 2 दिन से मुझसे बात नहीं कर रहा है, कितने दिन से बात नहीं कर रहा है, 2 दिन से। जब हमें यह बतलाना हो कि वो काम कितनी देर तक हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगता है, 4 लग जाता है। और पॉइंट ऑफ टाइम यानी काम कब से स्टार्ट हुआ है, काम स्टार्ट कब हुआ है, जब हमें वो बतलाना हो तो उसके लिए क्या लगता है, सिंस। जैसे मैं 2 दिन से यहां काम कर रहा हूं, 2 दिन से, तो इसमें क्या पता चल रहा है, जो काम कितनी देर से वो कर रहा है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर 2 डेज। वह 10 घंटे से पढ़ रहा था, तो इसमें क्या पता चल रहा है, काम कितनी देर तक हुआ था। तो उसके लिए क्या लगा देंगे, फॉर 10 आवर्स। मैं आधे घंटे से नहा रहा था, तो नहाने का काम कितनी देर तक हो रहा था, आधे घंटे से। क्या हो जाएगा, हाफ एन आवर्स, आधे घंटे से। तो इन सब में क्या हमें पता चल रहा था, जो काम कितनी देर तक हुआ था।
और अगर हमें स्टार्टिंग टाइम के बारे में पता हो, स्टार्टिंग टाइम क्या मतलब काम कब से हुआ था, काम होना कब स्टार्ट हुआ था। जैसे तुम सुबह से पढ़ रहे थे, वह 10 बजे से मुझे देख रहा था, तो इसमें क्या पता चल रहा है, काम स्टार्ट कब किया था, 10 बजे से। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सिंस 10 o'clock। तुम 2020 से यहाँ काम कर रहे थे, तो काम करना कब स्टार्ट किया था उन्होंने, 2020 से। तो यहाँ क्या पता चल रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सिंस 2020। आई होप कि आप पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम समझ गए होंगे और इसमें कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। अगर आप अब भी कंफ्यूज्ड हैं तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी इससे पहले वाली लेसन को आप जरूर देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल से इस पर बात की है। तो अब हम बात करते हैं कि इससे सेंटेंस कैसे बनता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हैड, फिर बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, फिर टाइम। जैसे वो 2 दिन से यहां आ रही थी, तो क्या होगा, ही हैड बीन कमिंग हियर फॉर 2 days। 2 दिन से वो यहां आ रही थी। तो इसमें क्या पता चल रहा है, काम कितनी देर तक हुआ था, कितने दिन से वो यहां आ रही थी। तो स्टार्टिंग पॉइंट टाइम नहीं पता चल रहा है, बल्कि कितनी देर तक हुई थी, इसलिए यहां क्या लग गया, 4 लग गया। मैं आधा घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर। मैं आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यहाँ 4 क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पीरियड ऑफ टाइम के बारे में पता चल रहा है। वे लोग 2020 से यहाँ काम कर रहे थे। दे हैड बीन वर्किंग हियर सिंस 2020। वे लोग 2020 से यहाँ काम कर रहे थे। तुम 10:30 बजे से पढ़ रहे थे, तो क्या होगा, यू हैड बीन रीडिंग सिंस 10:30 o'clock। तुम 10:30 बजे से पढ़ रहे थे। यहाँ सिंस क्यों लगा, क्योंकि इसमें पढ़ना कब स्टार्ट किया है उसके बारे में पता चल रहा है, काम स्टार्ट कब हुआ है। तो काम स्टार्ट कब हुआ है, 10:30 बजे से। कब से पढ़ रहा था, 10:30 बजे से। वह 2 घंटे से रो रहा था। He had been weeping for 2 hours। वह 2 घंटे से रो रहा था। यहाँ 4 क्यों लगा, क्योंकि इसमें क्या बताया जा रहा है, कितनी देर से रो रहा था।
और अगर हमें इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बल्कि ये हैड, ये हैड के बाद हम क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। जैसे वो यहां 2 दिन से नहीं आ रही थी, तो क्या होगा, ही हैड नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 2 days। वो यहाँ 2 दिन से नहीं आ रही थी। वो यहाँ कब से नहीं आ रही थी, 2 दिन से। तो इससे क्या पता चल रहा है, पीरियड ऑफ टाइम। तुम मुझे 2022 से नहीं पढ़ा रहे थे, तो क्या होगा, यू हैड नॉट बीन टीचिंग मी सिंस 2022। तुम मुझे 2022 से नहीं पढ़ा रहे थे। तो यहाँ सिंस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग टाइम के बारे में पता चल रहा है। वे लोग 1 हफ्ते से खाना नहीं बना रहे थे। दे हैड नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर अ वीक। वे लोग 1 हफ्ते से खाना नहीं बना रहे थे। मैं 4 दिन से यहाँ काम नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन वर्किंग हियर फॉर 4 days। मैं 4 दिन से यहाँ काम नहीं कर रहा था। तुम 4:45 से उसे गाली नहीं दे रहे थे। यू हैड नॉट बीन अब्यूजिंग हिम सिंस 4:45। इस तरह लिखते हैं मगर पढ़ते क्या है, 4:45। और अगर हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सिंपल क्वेश्चन बनाना हो, सिंपल क्वेश्चन क्या होता है, ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ और नहीं में होता है। जैसे क्या वो 2 दिन से यहाँ आ रहा था, आ रहा था तो हाँ, नहीं आ रहा था तो नहीं। क्या तुम सुबह से पढ़ रहे थे तो हाँ, और नहीं पढ़ रहे थे तो नहीं। तो ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ और नहीं में होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल क्वेश्चन। जब हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सिंपल क्वेश्चन बनाना हो तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हैड लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। क्या वह 2 दिन से स्कूल जा रहा था, तो क्या होगा, हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। क्या वह 2 दिन से स्कूल जा रहा था। क्या तुम 2 साल से उसको मदद कर रहे थे।
हैड यू बीन हेल्पिंग हिम फॉर 2 years? क्या तुम 2 साल से उसको मदद कर रहे थे? क्या मैं 2 बजे से खाना बना रहा था? हैड आई बीन कुकिंग फूड सिंस 2 o'clock? क्या मैं 2 बजे से खाना बना रहा था? क्या वे लोग जनवरी से यहाँ इंग्लिश सीख रहे थे? हैड दे बीन लर्निंग इंग्लिश हियर सिंस जनवरी? सिंस क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ ये पता चल रहा है कि वो इंग्लिश सीख, कब से उसने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया था। और अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना हो तब हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, बल्कि सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देते हैं? नोट लगा देते हैं। क्या वह 2 दिन से खाना नहीं बना रही थी? तो क्या होगा? हैड शी नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 days? क्या वो 2 दिन से खाना नहीं बना रही थी? क्या तुम 9 बजे से नहीं नहा रहे थे? तो क्या होगा? हैड यू नॉट बीन बाथिंग सिंस 9 o'clock? क्या तुम 9 बजे से नहीं नहा रहे थे? क्या वे लोग यहाँ 4 दिन से खाना नहीं खा रहे थे? तो क्या होगा? हैड दे नॉट बीन ईटिंग फूड हियर फॉर 4 days? क्या वे लोग यहाँ 4 दिन से खाना नहीं खा रहे थे? क्या मैं यहाँ रात से नहीं सो रहा था? हैड आई नॉट बीन स्लीपिंग हियर सिंस इवनिंग? क्या मैं यहाँ शाम से नहीं सो रहा था? और अगर हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं? ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ और नहीं में नहीं होता है। जैसे वह 2 दिन से कहाँ जा रहा था? कौन उसे 4 दिन से मदद कर रहे थे? तुम किससे 2 दिन से बात कर रहे थे? तो ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम हाँ और नहीं में देंगे तो नहीं होगा, बल्कि इसका हमें प्रॉपर जवाब देना पड़ेगा। तो ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ और नहीं में नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। वह 1 हफ्ते से कहाँ जा रहा था? तो क्या होगा?
वेयर हैड ही बीन गोइंग फॉर अ वीक, वह एक हफ्ते से कहाँ जा रहा था। फॉर क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है। 2 साल से कौन उसे बुला रहा था। हु हैड बीन कॉलिंग हिम फॉर 2 years, 2 साल से कौन उसे बुला रहा था। तो यहाँ फॉर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है। तुम 2023 से किससे मिल रहे थे, तो क्या होगा। होम हैड यू बीन मीटिंग सिंस 2023, तुम 2022 से किससे मिल रहे थे। वे लोग 1 घंटे से यहाँ क्या कर रहे थे, तो क्या होगा। What had they been doing here for 1 hour, वो 1 घंटे से यहाँ क्या कर रहा था। और अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब हम क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगा देते हैं। 6 महीने से यहाँ कौन काम नहीं कर रहा था, तो क्या होगा। Who had not been working here for 6 months, 6 महीने से यहाँ कौन काम नहीं कर रहा था। तुम 15 मार्च से यहाँ क्यों काम नहीं कर रहे थे। Why had you not been working here since 15 मार्च, तो यहाँ सिंस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है 15 मार्च। वे लोग 1 महीने से किससे बात नहीं कर रहे थे, तो क्या होगा। Whom had they not been talking for a month, वे लोग 1 महीने से किससे बात नहीं कर रहे थे। मैं 2 दिन से क्या नहीं पढ़ रहा था। What had I not been reading for 2 days, मैं 2 दिन से क्या नहीं पढ़ रहा था। आई होप कि आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है और इससे सेंटेंस कैसे बनता है सब समझ में आ गया होगा। लेकिन समझना सिर्फ काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप 2 दिन में भूल जाएंगे।
तो अब इससे प्रैक्टिस कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखेंगे, फिर हैड बीन और हैड नॉट बीन लिख देंगे, फिर इधर सिंस और फॉर लिख देंगे, फिर कोई वर्ब लगा देंगे और इधर टाइम लगा के फिर पढ़ें। जैसे ही हैड बीन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock, वह 4 बजे से खाना बना रहा था। ही हैड नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock, वो 4 बजे से खाना नहीं बना रहा था। शी हैड बीन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock, वो 4 बजे से खाना बना रही थी। शी हैड नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock, वो 4 बजे से खाना नहीं बना रही थी। दे हैड बीन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock, वे लोग 4 बजे से खाना बना रहे थे। दे हैड नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock. यू हैड बीन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock, तुम 4 बजे से खाना बना रहे थे। यू हैड नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock, तुम 4 बजे से खाना नहीं बना रहे थे। आई हैड बीन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock, मैं 4 बजे से खाना बना रहा था। आई हैड नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock, मैं 4 बजे से खाना नहीं बना रहा था। वी हैड बीन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock, हम लोग 4 बजे से खाना बना रहे थे। वी हैड नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock, हम लोग 4 बजे से खाना नहीं बना रहे थे। और जब कुकिंग से हो जाए फिर दूसरे से हम दूसरे वर्ब लगाकर प्रैक्टिस करते हैं। ही हैड बीन रीडिंग फॉर 5 hours, वो 5 घंटे से पढ़ रहा था। ही हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 5 hours, वो 5 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। शी हैड बीन रीडिंग फॉर 5 hours, वो 5 घंटे से पढ़ रही थी। शी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 5 hours, वो 5 घंटे से नहीं पढ़ रही थी। दे हैड बीन रीडिंग फॉर 5 hours, वे लोग 5 घंटे से पढ़ रहे थे। दे हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 5 hours, वे लोग 5 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे। यू हैड बीन रीडिंग फॉर 5 hours, तुम 5 घंटे से पढ़ रहे थे। यू हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 5 hours, तुम 5 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे। आई हैड बीन रीडिंग फॉर 5 hours, मैं 5 घंटे से पढ़ रहा था। आई हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 5 hours, मैं 5 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। वी हैड बीन रीडिंग फॉर 5 hours, हम लोग 5 घंटे से पढ़ रहे थे। वी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 5 hours, हम लोग 5 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे। और जब उन सब से हो जाए तो फिर क्या करते हैं, हैड को पहले लगा देते हैं और क्वेश्चन वाला से भी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हैड ही बीन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock, क्या वो 4 बजे से खाना बना रहा था। हैड ही नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock, क्या वो 4 बजे से खाना नहीं बना रहा था। हैड शी बीन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock, क्या वो 4 बजे से खाना बना रही थी। हैड शी नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock, क्या वो 4 बजे से खाना नहीं बना रही थी। हैड दे बीन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock, क्या वे लोग 4 बजे से खाना बना रहे थे। हैड दे नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock, क्या वे लोग 4 बजे से खाना नहीं बना रहे थे। हैड यू बीन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock, क्या वे लोग 4 बजे से खाना बना रहे थे। हैड यू बीन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock, क्या तुम 4 बजे से खाना बना रहे थे। हैड यू नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock, क्या तुम 4 बजे से खाना नहीं बना रहे थे। हैड आई बीन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock, क्या मैं 4 बजे से खाना बना रहा था। हैड आई नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock, क्या मैं 4 बजे से खाना नहीं बना रहा था। हैड वी बीन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock, क्या हम लोग 4 बजे से खाना बना रहे थे। हैड वी नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock, क्या हम लोग 4 बजे से खाना नहीं बना रहे थे। इस तरह एटलीस्ट आप 10 वर्ब से ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। उससे क्या होगा, एक तो ग्रामर में क्लियरिटी आएगी और इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। उससे आपकी फ्लो बढ़ेगी, इंग्लिश की फ्लो बढ़ेगी और आप जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे। आई होप कि आपको अब पास्ट परफेक्ट में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसके बाद भी आपको सेंटेंस बनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज तक के लिए इतना ही, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।